साधो सत साहेब सत साहेब सत साहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव गोसाई महाराज रुणचे वाले को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु भगवान बुद्ध को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सभी महान पुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सत साहेब, वंदे मातरम, जय भारत माता, जय पृथ्वी माता, सत साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज का जो विषय है हमारा वीडियो में वो है कि सतगुरु कबीर साहिब के बीजक में आज जो बीजक हर आश्रम में, हर डेरे में और हर पंथ में जो बीजक लेके बैठे हुए सतगुरु कबीर साहिब का, उनमें से कोई भी बीजक रियल या असली नहीं है किसी के पास। हाँ, कुछ वाणियां ओरिजिनल हैं, लेकिन जिनका अर्थ ही नहीं पता, और जिनका अर्थ पता है उस अर्थ को कोई जानने की कोशिश नहीं करता है। तो इसी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं कि बीजक में कुछ वाणियों का घालमेल और बीजक की कुछ रियल वाणियों पे विचार और बीजक की कुछ वाणियों का सत्य खुलासा हम करेंगे। सतगुरु कबीर साहिब की कुछ रियल वाणियों का भी हम अर्थ बताएंगे, और जो बीजक में घालमेल है कुछ वाणियां, उनको भी हम बताएंगे। क्योंकि लोग वाणियां पढ़ पढ़ के बता देते हैं, पहली बात तो ये। दूसरा कि वाणी कब शुरू हुई, कौन से बीजक में लिखी है, कब लिखी गई, किस कवि ने लिखी है बाद में, या किस सतगुरु कबीर साहिब के पंथ में जो अन्य और भी जैसे गरीबदास जी महाराज है, मतलब बहुत सारे संत हुए हैं, तो क्या उन्होंने लिखी हैं बीजक में वाणियां, किन्होंने लिखी गई हैं, और जो उनकी भाषा शैली है, क्या वो कबीर साहिब ने उस भाषा का उपयोग किया है या नहीं किया। कुछ ऐसी ही वाणियों पे हम बात करेंगे और आपको सत्य के ऊपर जो पर्दा डाला हुआ है भ्रम का और झूठ का, उनको भी आज हम हटाएंगे कि कैसे लोगों ने वाणियां बना बना के बीजक में ठोक दी गई, और ये भी नहीं सोचा कि इन वाणियों का कोई पर्दाफाश भी कर सकता है आने वाले समय में या आने वाले भविष्य में। तो सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों का जो भविष्य युग है वो आज का युग है, यानी कि 1400 ईस्वी के बाद 600 साढ़े 600 साल के बाद जो आज का जो समय है वो क्या है, सतगुरु कबीर साहब के वाणियों का आने वाला भविष्य वो आज है। यानी कि सतगुरु कबीर साहब ने वैसे तो पहले बता दिया था कि मेरे पंथ में बहुत पाखंडी लोग भी बैठेंगे, उल्ट पुल्ट भी करेंगे, मेरे ज्ञान को अच्छी तरह से समझाएंगे भी नहीं, ऐसे ऐसे लोग भी होंगे, अपने अपने पंथ बनाएंगे। उनको पता था, क्योंकि उन्होंने अपने विवेक से जान लिया था कि उनकी वाणियों का कोई सही तरीके से प्रयोग नहीं करेगा और ना ही किसी को प्रयोग करने देगा। तो कुछ ऐसी ही वाणियों पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये मत सोचना कि सतगुरु कबीर साहब के जो वाणियां हैं उनका भविष्य आज का है, यानी कि 2025 उन वाणियों को खोलने का, उनका अर्थ समझने का, वो भविष्य आज का है। अगर आज कोई समझ जाता है तो समझो वो पार उतर जाएगा। जो आज की बात को नहीं समझेगा, सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों का जो आज ये भविष्य है, इसमें अगर कोई नहीं समझेगा तो वो यूं ही भटकता रह जाएगा। तो कुछ वाणियों का हम वो करते हैं, बीजक है हमारे पास कि
सबसे पहले जो वाणी है वो है कुछ भक्ति अंक पे हैं, कुछ शब्द अंक पे हैं, कुछ माया अंक पे हैं, मतलब इस तरह की कुल मिला के वाणियां हैं जो मैं अलग अलग बता रहा कि सतगुरु कबीर साहिब की वाणी तो खैर ये नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के बता देता हूं इनका अर्थ समझाने के लिए। जहां आपा तहां आपदा, सुनिए ध्यान से, जहां आपा है तहां आपदा, जहां संशय तहां सोग, कहें कबीर कैसे मिटे चारों दीर्घ रोग। इसका अर्थ हम समझाएंगे। सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी और है जो घालमेल में की गई है। ऐसा नहीं है कि सतगुरु कबीर साहिब ने बोली है, नहीं, घालमेल में, घालमेल की वाणी यही है। तुर्क मसीत देहर हिंदू, आप को ध्याय, अलख पुरुष घट भीतरे, ताका पार न पाए। यहां हिंदू शब्द आया है, ठीक है, ध्यान से सुनना, हिंदू शब्द आया है यहां पे। अब जहां हिंदू शब्द आ गया इस वाणी में, देखिए इस वाणी का खुलासा करेंगे। अब है दूसरी वाणी, मन मक्का दिल द्वारका काया काशी जान। क्या है? मन मक्का दिल द्वारका काया काशी जान, 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पिछान। यह भी घालमेल की वाणी है, सतगुरु कबीर साहिब की वाणी नहीं। यहां आपको समझना है दिल द्वारका, ठीक है, दिल द्वारका, द्वारका नाम आया है यहां पे। एक और वाणी है, सातों सागर में फिरा जम्बू द्वीप है पीठ, के सातों सागर में फिरा जम्बू द्वीप द पीठ, जम्बू द्वीप द पीठ, पर निंदा नहीं करे सो कोई विरला दीठ। यहां जम्बू द्वीप नाम आया है, ध्यान से सुननी है ये वाणी। एक वाणी और है, कुकस कुटे तन बिना, बिन करनी का ज्ञान, जो बंदूक गोली बिना भड़कने मारे आन। ठीक है जी। और जो अगली, जो पहले मैं इनका खुलासा बता देता हूं, जो अगली जो वाणी है उनका खुलासा बताता हूं कि वो क्या कहेंगी, पहले इनका सुन लीजिएगा। देखिए, ज्ञानियां तो वो ज्ञानवर्धक हैं, लेकिन पहली बात तो सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन बंदूक नहीं थी। मैंने बताया था ना, याद रखना, वाणी में बंदूक नाम आया है। जो गोली बंदूक में भड़के आन, सतगुरु कबीर साहिब की ये वाणी बाद में लिखी गई है। किसी ने भी लिखो, लेकिन लिखने वाले ने बीजक में ठोक दी। वाणी ठीक है, लेकिन सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन बंदूक नहीं थी। ध्यान रखना इस बात को कि सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन बंदूक नहीं थी, बंदूकों का इस्तेमाल हुआ ही नहीं था। बंदूकों का इस्तेमाल 1600 ईस्वी के बाद हुआ है, यानी कि पानीपत की लड़ाई हुई तब
कुछ बंदूकों का इस्तेमाल हुआ था, यानी कि तोप का भी इस्तेमाल हुआ था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने पहले भी बताया सतगुरु कबीर साहिब की जो खोज हुई थी वो 1700 में हुई थी और बंदूक आई थी 1600 ईस्वी में के आसपास भारत में। तो अब तो ये कब लिखी गई? 1700 ईस्वी में। क्यों लिखी गई? क्योंकि 1700 ईस्वी में कबीर साहिब उजागर हो चुके थे, उनकी खोज कर ली गई थी, उनको राष्ट्र संत घोषित कर दिया गया था। किन्होंने? विदेशियों ने, अंग्रेजों ने। भाई सतगुरु कबीर साहिब पे पूरा रिसर्च हुआ था 1700 में। तो ये बीजक बाद में छापा गया है। दूसरा, सतगुरु कबीर साहिब की एक वाणी है जो मैंने बताया था ना, जम्बूदीप है पीठ। तो क्या है, सतगुरु कबीर साहिब के जमाने में समकालीन हिंदुस्तान या भारत नहीं कहा जाता था। आज जो भारत है, उस वक्त सतगुरु कबीर साहिब समकालीन भारत को हिंदुस्तान या भारत नहीं कहा जाता था, जम्बूदीप कहा जाता था। और जो जम्बूदीप नाम है वो सम्राट अशोक ने दिया था। कुछ बातें ऐसी हैं जो वाणियों को पकड़ के समझा जा सकता है, ऐसी बातें हैं कुछ, तो अंदाजा लग जाता है कि कौन सी वाणी कब किसने विजक में डाली है अपनी ओर से बना करके। एक वाणी और है जो मुझे मिली नहीं इस विजक में, कि चले घोड़ा ज्ञान का करता चले मैदान, कि चले घोड़ा ज्ञान का करता चले मैदान। ये वाणी भी जब तोप आई थी भारत में, बाबर ने युद्ध लड़ा था, उसके बाद तोप का आविष्कार हुआ। तो घोड़ा किस में डलता है? तोप में डलता है। और जब तोप का घोड़ा चलता है तो वो कुछ नहीं छोड़ता है, वो मैदान करता चलता है। तो ये वाणी भी जो है ना 1700 में लिखी गई है बीजक में अपनी ओर से। भाई किसी ने भी लिखा हो बीजक, किसी ने भी छपवाया हो, लेकिन बहुत, मैं यही तो मैं कह रहा हूं कि बीजक में जो वाणियां आप पढ़ते हो, बहुत सारी वाणियां ऐसी हैं जो अपनी ओर से लिखी गई हैं। हर किसी ने टीकाकरण किया है, अपनी ओर से लिखा है। अब जो राम आप कह रहे हो ना कि राम, चौथा राम, वो राम, भाई ये बहुत बाद में लिखे गए हैं। सतगुरु कबीर साहिब के जुबान से और उनके समकालीन ये राम वाली वाणियां नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। क्योंकि रामायण जो लिखी गई है और जो बीजक छपा है वो 1923 के बाद छपा है। और यही मैं बार बार कहता हूं कि सतगुरु कबीर साहिब समकालीन वाणियां लिखी नहीं गई थी। सतगुरु कबीर साहिब ने ना ही तो लिखा और ना ही राम नाम का कोई कहीं कुछ कहा। मतलब जो सर्वव्यापी निअक्षर नितत्व शब्द स्वरूप है, उसका जो नाम जो है सतगुरु कबीर साहिब ने नाम नहीं, राम नहीं लगाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा राम कोई और है, उन्होंने नाम दिया ही नहीं। उन्होंने सिर्फ आदि नाम बोला है कि आदि नाम को जानो, पता लग जाएगा आपको, उस सत्य नाम को जानो। तो राम नाम यहां प्रचलित किसने कर दिया बीजक में? उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। पहली बात तो 1400 ईस्वी में जो राम है, रामायण है, इनका कोई प्रचार ही नहीं था, कोई जानता ही नहीं था कि रामायण भी कोई है। भाई रामायण उस वक्त थी ही नहीं, रामायण तो 1700 ईस्वी के बाद छपी है। तो सतगुरु कबीर साहिब का बीजक भी जो आज आप देख रहे हो, ये बीजक है, कोई भी बीजक है, वो सब 1923 के बाद छपे हैं भारत में।
अब उन्होंने जो बताया है वो कुछ और बताया है। उन्होंने तो आदि आदि नाम, सत्य नाम, अलग पुरुष, नि अक्षर, नि तत्ता, नि शब्द, शब्द स्वरूप, सार नाम, सार शब्द, निज स्वरूप, उन्होंने तो ये अपनी हर एक वाणियों में ये चीज बोली है। कोई कहता है कि सतगुरु कबीर साहब की एक वाणी है कि सतगुरु कबीर साहब की बहुत सारी ऐसी वाणी है जहां राम लिखा हुआ है। राम, भाई सतगुरु कबीर साहब के जमाने में भाई वो राम क्यों कहेंगे? पहली बात तो ये है, पहली बात तो ये समझो कि वो सतगुरु कबीर साहब उस सर्वव्यापी को राम क्यों कहेंगे? राम जो शब्द है वो तो एक शरीर का नाम है, वो भी बहुत बाद में हुआ है। रामायण जब छपी है तभी तो राम नाम आया है सामने दुनिया के। उससे पहले किसने ऐसा कह दिया कि कोई राम है? नहीं। सतगुरु कबीर साहब के समकालीन एक ही शब्द प्रचलित था उस जमाने में, उस दौर में। वो कौन सा? तो ऊपर वाला, कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, बस यही शब्द जो है प्रचलित था, ऊपर वाला जाने, वो जाने। और आज भी जो है ये शब्द प्रचलित है कि ऊपर वाला सबको देख रहा है, ऊपर वाला ही जाने। तो जब ये बोल दिया कि भाई ऊपर वाला ही जाने बस, तो यहां कहां से हो गया कि उसका भी कोई नाम है? भाई सारे जितने हमारे पूर्वज बुजुर्ग हैं वो सभी यही कहते आए हैं कि ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। अब सिर्फ यही बोला गया था कि ऊपर वाला जाने, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि भाई कोई है। तो अब जैसे मैं बोलता हूं कि ऊपर वाला जाने, मैंने तो इतना ही बोला है ना, उसका कोई नाम तो नहीं रखा मैंने। तो यहां सतगुरु कबीर साहब के बीजक में राम नाम कहां से आ गया? और उन्होंने तो यह भी बोला है कि भाई जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही तो है स्वरूप। तो ये क्या है? ये सब बाद में लिखे गए हैं और भ्रमित कर दिया गया। अब लोग क्या करते हैं, अंध भक्त है कि सतगुरु कबीर साहब की जो राम की जो वाणियां हैं, राम नाम की जो वाणियां हैं, वो पढ़ पढ़ के उस राम को ढूंढ रहे। भाई वो उसका नाम राम है ही नहीं, तुम ढूंढ किसको रहे हो? कौन से उस राम को ढूंढ रहे हो? सतगुरु कबीर साहब ने तो कुछ बताया ही नहीं राम के बारे में कि राम नाम का भी कोई है। ऐसा कुछ नहीं बताया कि राम नाम का कोई है। राम नाम का सतगुरु कबीर साहब की वाणियों में कोई है ही नहीं। अब पहली बात ध्यान से सुनना है, ये जो राम नाम है सतगुरु कबीर साहब ने उस सर्वव्यापी का नाम नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया। ये झूठ फैला रहे हैं लोग, और मैं इनकी जो है सच्चाई अभी आगे और भी बताऊंगा। दूसरा है, मैंने बताया था ना तुर्क, हिंदू। अब हिंदू शब्द भी नहीं था समकालीन, सतगुरु कबीर साहब के समकालीन हिंदू शब्द भी नहीं था। हिंदू शब्द नहीं था। हिंदू शब्द भी बहुत बाद में आया, 1800 के बाद आया है हिंदू शब्द। हिंदू शब्द तो 1800 के बाद आया है। और भाई हिंदू जो शब्द है वो 1800 के बाद लोगों ने अपनाया है, और 1400 ईस्वी के आसपास ना कोई अपने आप को हिंदू कहता था, ना कोई अपने आप को मुस्लिम कहता था। सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन जो है धर्म का, यानी कि धार्मिक पूजा पाठ का प्रचार होता था। उनकी आपस में टक्कर लगी हुई थी।
एक तो कहते थे कि हमारा अल्लाह बड़ा है, दूसरा कहते थे हमारा विष्णु बड़ा है। यहां विष्णु और अल्लाह को मानने वालों का झगड़ा था, उन दोनों की लड़ाई थी, उन दोनों में भेदभाव था। यानी कि विष्णु को मानने वाले में और अल्लाह को मानने वालों में भेदभाव था, ऊंच नीच समझते थे। तो यहां ना कोई अपने आप को समकालीन हिंदू कहता था, ना कोई अपने आप को मुस्लिम कहता था। अब मुस्लिम जो धर्म है ये बहुत बाद में लोगों ने अपना लिया था, किसी के डर के कारण लगाओ या दबाव के कारण लगाओ, कुछ भी लगाओ। उस वक्त यहूदी भी अपना प्रचार करते थे, यहूदी भी उस वक्त प्रचार करते थे अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का। मतलब कहने का यह है कि 1400 ईस्वी में विष्णु को मानने वाले अपनी संस्कृति का प्रचार करते थे, अल्लाह को मानने वाले अपनी संस्कृति का प्रचार करते थे। यहूदी जो थे वो अपनी संस्कृति का प्रचार करते थे। वहां इनका आपस में झगड़ा था संस्कृति का। यहां ऐसा कोई झगड़ा नहीं था सतगुरु कबीर साहिब के समकालीन कि धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे नहीं था। वो अपनी अपनी मान्यताओं और अपनी अपनी संस्कृति, अपनी अपनी पूजा पाठ के प्रचार में विरोध होता था। आप इतिहास को उठा के देख लीजिए, मेरी बात पे यकीन ना हो तो, कि हिंदू शब्द कब से अपनाया लोगों ने, मुसलमान शब्द कब से अपनाया लोगों ने, तो आपको इतिहास का पता चल जाएगा कि उस वक्त झगड़ा किस बात का था। झगड़ा यही था, अपनी अपनी संस्कृति का झगड़ा था। अपनी अपनी संस्कृति का प्रचार कर रहे थे लोग, अपनी अपनी संस्कृति भक्ति का प्रचार कर रहे थे लोग, अपने अपने भगवानों का प्रचार कर रहे थे लोग। वहां ऐसा कोई झगड़ा नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम का, नहीं। एक मैंने बताई थी वाणी काशी और मथुरा, द्वारका। भाई 1400 ईस्वी में जो धाम है ना, काशी तो है पुरानी, सतगुरु कबीर साहिब के जमाने में काशी तो थी, लेकिन बाकी धाम नहीं थे। बाकी धामों पे बाद में कब्जा हुआ है, लोगों ने, पाखंडवाद ने बाद में कब्जा किया है, और वो भी भगवान बुद्ध के मठ थे। 1400 ईस्वी में ना द्वारका था, ना सोमनाथ था, ये थे नहीं। केदारनाथ भी नहीं था, बद्रीनाथ भी नहीं था, इनके नाम पड़े ही नहीं थे। ना द्वारका का कोई नाम था और ना मक्का का कोई नाम था। भाई मक्का तो बहुत बाद में मुसलमानों ने जो है उस धर्म को अपना लिया था। 1400 में मुगल था, बाबर था, बाबर चचनामा भी है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। वो सतगुरु कबीर साहिब के जमाने में नहीं था, वो बाद में हुआ है, तुलसीदास के जमाने में हुआ है। तुलसीदास के जमाने में ही लोगों ने मुसलमान धर्म अपनाया था। ये सत्य है, झूठ नहीं है। आप इतिहास को खोल के देख लीजिएगा। और अब इन विजकों में, इन ग्रंथों में जो मुसलमान हिंदू का नाम लिखा हुआ है, ये 1923 के बाद लिखा गया है। प्रिंटिंग प्रेस आ गई थी और लोग कह रहे हैं कि ये बहुत प्राचीन है। भाई प्राचीन नहीं है ये। तो ये थी इन वाणियों की सच्चाई। अब राम की भी मैंने बता दी कि राम शब्द भी उस वक्त नहीं था। ये बाद में 1923 में जब छपे हैं, सब उन्होंने जोड़ दिए। उनको पता ही नहीं था कि सतगुरु कबीर साहब ने वाणियां कैसी बोली है। अब जो वाणियों का सिलसिला है, जिनमें लिखा हुआ है, वो सतगुरु कबीर साहब की शैली है ही नहीं बोलने की। अब मैं दिखाऊंगा आपको भक्ति का अंग, उसमें आपको पता लग जाएगा कि सतगुरु कबीर साहब के जो है उनमें क्या लिखा है। वही जैसे राम के बारे में अब देखिए कैसे कैसे उन्होंने घड़त वो कर दी, क्योंकि भाई इतिहास बताता है और कुछ नहीं बताता। इतिहास पे अगर जाओगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा।
क्योंकि इतिहास के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब इतिहास के बिना पता भी नहीं लगेगा कि आखिर उस समकालीन कुछ था या भी नहीं। तो ये जो कबीर साहिब के जो विजक में जो वाणियां लोगों ने मन से गढ़ ली, उन पे विचार किया नहीं। हाँ, उन्होंने हेराफेरी करके कुछ नाम दे दिया। जैसे उनके मन में आया कि सतगुरु कबीर साहब राम के बारे में कह रहे होंगे, तो उन्होंने राम के बारे में वाणियां बना के ठोक दी। अब ये हिसाब लगाया ही नहीं। अब देखिए कि वाणी है, उसमें आपको पता लगेगा कि किसके बारे में कह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब। वहां तो कोई राम का नाम है ही नहीं। क्या कह रहे हैं कि सुरती समाणो नृति में नृति रही निर्धार, सुरती नृति परचा भया तब खुले समय द्वार। अब इस वाणी में द्वार खुले, सुरती नृत्य के बारे में स्पष्ट हो गया। अब द्वार खुलेगा, वो किसका द्वार है? वो किसका द्वार है? निअक्षर नितत्व निशब्द का। तो यहां तो राम का कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ऐसी वाणियों में राम नाम लेते तो आगे लग जाता ना, तब खुले राम का द्वार। ऐसे क्यों नहीं लगाया फिर? यहां तो डायरेक्टली कह दिया ना कि सुरती नृत्य परचा भया तब खुले समय द्वार। आपका समय का द्वार खुल जाएगा। तो यहां राम का क्या लेना देना भाई? राम शब्द का तो कोई लेना देना ही नहीं है यहां पे। अब एक जो वाणियों में राम बोला गया है और एक में यहां सुरती के बारे में बोला गया है, दोनों में कितना अंतर है? क्या सुरती ही राम है? भाई सुरती जो है वो नी अक्षर नी तत्व, वो शब्द स्वरूप है, वो सर्वव्यापी है सुरती, और वो अजन्मी है, उसका कभी जन्म नहीं हुआ। सुरती अपने स्वरूप को जानेगी तब जाके मुक्ति होगी। तो यहां राम का क्या लेना देना आ गया भाई? वो दूसरा, फिर राम कहां गया? यहां सुरती को महान बताया गया है और सुरती ही संसार में भटकती है, और ये जब अपने स्वरूप को जान लेती है तो मुक्ति हो जाती है। बात खत्म। अब जो राम के नाम की जो वाणियां बनाई गई सतगुरु कबीर साहिब की, वो किन्होंने बनाई? उसमें राम बता दिया, इसमें सुरती बता दी कि सुरती अपने स्वरूप को जान लेती है तो वो मुक्त हो जाती है, फिर वो दोबारा जन्म नहीं ले, मतलब वो दोबारा शरीर धारण नहीं करती है। तो वहां राम की वाणी का कौन सा ताल्लुक हो गया? क्या सतलोक या मुक्ति स्थान दो हैं इस संसार में? एक राम वाला स्थान और एक सुरती वाला स्थान। तो ये क्या है? ये भ्रमित करने वाली वाणियां बनाई गई हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक वाणी और सुनिए ध्यान से कि धरती गगन पवन नहीं होता, नहीं तोया नहीं तारा, तब हरि हरि के जन होते कहें कबीर विचारा। क्या लिखा है इसमें? हरि कौन है? हरि वो होता है जो सबके लिए एक समान देखता है, हरि उसको कहा जाता है। और जो राम के नाम की जो वाणियां हैं वो अलग तरीके से हैं। अब सुरती में और उस राम की वाणियों में कोई मैचिंग ही नहीं हो पा रहा। अब दोनों ही भ्रमित हो गए। यहां पे कोई सुरती को ढूंढने में लगा है, अपने स्वरूप को ढूंढने में लगा है, कोई चौथे राम को ढूंढने में लगा हुआ है, जो घट में राम बैठा उसको ढूंढने में लगा हुआ है। कोई गुरु सुरती को बोल रहा है, कोई गुरु घट में बैठे राम को बोल रहा है। अब सुरती बाहर भटक रही है, ठीक है, अब जो अंदर बैठा है वो कौन है फिर? राम। तो सुरती और राम दोनों हो गए यहां पर। तो सुरती अपने स्वरूप को ढूंढ रही है आपकी, या राम को ढूंढ रही है? ये बताया किसी ने?
दोनों ही यहां घालमेल कर रहे हैं आप मानव जाति के साथ। इतिहास पकड़ के कोई नहीं बता रहा। ये सुरती की बात आ गई। अब राम की वाणियों में कुछ और लिखा है। जो सतगुरु कबीर साहिब के फेवर में जो राम की वाणियां लिखी उसमें कुछ और लिखा है, और सतगुरु कबीर साहिब की रियल वाणी है उसमें कुछ और लिखा है। क्या लिखा है कि सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाए। अब वो शब्द कौन है? वो तो राम नहीं है, वो तो कोई और है, वो तो उसका तो कोई नाम ही नहीं है। शब्द क्या है? सुरती का स्वरूप है। वो अपने स्वरूप में समाएगी तब जाके उसकी मुक्ति होगी। उसको फिर काल नहीं खा पाएगा, वो फिर दोबारा शरीर धारण करेगी नहीं। अब राम की जो वाणियां हैं वो सुन लीजिए ध्यान से, आप एक बार सुन लीजिए। दोनों का ही हम वो कर देते हैं। अब सुनिए, जो राम के बारे में वाणियां बनाई गई वो सुनिए ध्यान से। कि कबीर धनी ते सुंदरी, नहीं, राम सुमरी नरीभे हुआ सब जग गया अऊत। कबीर कुल सो तो भला जिही कुल उपजे दास। और राम जपत दलित भला, टूटी घर की छानी ऊंचे मंदिर जाली दे, जहां भक्ति ने सांगरपनी। अब सुनते जाइएगा कि राम वियोगी तन विकल, ताही में चीने कोई, तमोली के पान ज्यों दिन दिन पीला होई। ठीक है। राम नाम सब कोई कहे, कहिबे बहुत विचार, सोई राम सती कहे, सोई कोतिक हार। आगे और सुनिए। कि आगी कहां दाझे नहीं, दाझे नहीं, जे नहीं चंपे पाई, जब लग भेद न जानिए, राम कहां ते काई। हिंदू मुए राम कही, मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीवता, दुई में कदे न जाई। कि कबीर हरदी पियरी, चुना उजल भाई, राम स्नेही यूं मिले, दुनू बरन गवाई। राम रतन धन पाई के, गांठ बांधी ने खोल, नहीं पटन नहीं पारखी, नहीं ग्राक नहीं मोल। सुनते रहिएगा। राम रतन धन मुक्ति में, खान खुली घट माही, सेत मेहत ही देत हो, ग्राहक कोई नहीं। और बहुत सारी ऐसी वाणियां आपको मिल जाएंगी। ठीक है। अब आते हैं दूसरी वाणियों पे। इनसे पूरा का पूरा खुलासा हो जाएगा कि कहां क्या घालमेल हुआ। अब आते हैं तीसरी जगह पे। एक जगह तो मैंने सुरती वाली बताई कि सुरती समाये शब्द में ताको काल ना खाई, यानी कि मुक्त हो जाएंगे, काल उसको नहीं खा सकता, यानी कि इस जीव को काल नहीं खा सकता और वो दोबारा से ऐसे शरीर को धारण नहीं करेगा। ठीक है। एक राम के बारे में बताया जो घटमा ही राम, एक वो दूसरा मुक्ति का स्थान है कि उसको खोजो मुक्ति हो जाएगी, या फिर सुरती को शब्द में लगाओ तब मुक्ति होगी। एक तीसरा स्थान और लिखा गया, एक तीसरा स्थान और भी लिखा गया। क्या है?
सुनिए, हद छाड़ी बेहद गया, हद छाड़ी बेहद गया, तासो राम हजूर, पार ब्रह्म परचा भया, अब नियरे तब दूर। देखो, सुनते रहे ना वाणी को, कि हद छड़ी बेहद गया, ये हद छोड़ दी। इसमें तो घट है ना, इसमें तो घट में बैठा राम बैठा हुआ, इस हद को आपने छोड़ना होगा और इस हद से पार जाना होगा। अब इस हद से पार अंदर जाना होगा या बाहर जाना होगा, ये कोई नहीं बता रहा आपको। भाई हद के अंदर उस घट तक जाना है या हद से बेहद उस पार जाना है, कौन सी मानोगे आप? तासो राम हजूर, ठीक है, पार ब्रह्म परचा भया, अब नेड़े, अब तो नेड़े है और जब नहीं जाना था तब था दूर। पार ब्रह्म, पार मतलब पार, अब पार अंदर पार है या बाहर पार है ये कोई नहीं समझा रहा। सच्चाई पोल खोल रहा हूं मैं आज वाणियों की, और अगली वीडियो में मैं स्पष्ट बताऊंगा। अब ये जो तीनों तरह की वाणी है, ये तीन लोगों की है। ये एक कवि जो है जिसने छापा है, शायद किसी संत ने नहीं बनाई है, कवियों ने बनाई है, सतगुरु कबीर साहिब की वाणियों को उठा उठा के तीन तीन तरह से। और भाषा शैली तीनों की भी एक नहीं है, वद जो शब्द बोले गए हैं वो शैली भी तीनों की एक नहीं है। एक में खड़ी बोली है, एक में लोक भाषा है और एक में शुद्ध हिंदी भाषा है। ठीक है, अब देखिए, कबीरा हद के जीव सो हित करी मुख ने बोल। ध्यान से सुनने वाली वाणी है ये, कि कबीरा हद के जीव सो हित करी मुख ने बोल, जो राचे बेहद सो 300 अंतर खोल। कि इस जीव को बेहद से पार होना होगा। ठीक है जी, और आगे और सुनते जाइएगा। हदिया से तो हद रहो, हदिया से तो हद रहो, बेहदिया बेहद, जैसा तैसा तहां रोगिया, तहां तैसी औषध। कि भाई जैसा रोगी होता है वैसे ही उस जगह जाएगा, वैसी औषधि मिलेगी। अब जो कोई हद में रह करके कोई नाम जप करता है तो हद जैसा फल मिलेगा, और जो बेहद में रहता है उसको बेहद जैसी औषधि मिलेगी। समझाने का तरीका तो ये है। हद बेहद दोनों तजी। अब तीसरी वाणी में ये लिखा है कि पहले तो वाणी में था कि हद से बेहद होना है, और जो बेहद में रहता है वैसा उसको फल मिलेगा, जो हद में रहता है वैसा उसको फल मिल जाएगा। अब तीसरी वाणी में क्या लिखा है? हद बेहद दोनों तजे, तिनका मता आगाध। हद बेहद दोनों तजी, अर्बन किया, हद में रहे सो मानवी, बेहद रहे सो साध। और हद बेहद दोनों तजे, तिनका मता आगाध। हद बेहद दोनों तजी, अबरन किया मिलान, कहें कबीर दास पर वारों सकल जहान। यानी कि वारों सकल जहान, यानी कि सकल मतलब जन्म। अगह गह अकह कह, अनभेदा भेद लाइया, अनभय वाणी अगम की, ले गई संग लगाई। हद में बैठा कथन है, बेहद की गम नाही, बेहद की गम होएगी, तब कछु कथना काहि। यहां सब कुछ स्पष्ट कर दिया है कि जो सुरती है उसी को
शब्द जो बाहर शब्द है, सुरती जब आप, जैसे सुरती किताबों में भटक रही है, ये गीता है, ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, आपकी सुरती इनके पढ़ने में यहां लगी हुई है, किसमें? पदार्थ में। कभी कोई नाम पढ़ते हो, कभी आत्मा पढ़ते हो, कभी परब्रह्म पढ़ते हो, कभी ओम एकाक्षर तत्सत पढ़ते हो, कुछ पढ़ते हो, तो सुरती कहां है? आपकी यहां है। ये पार नहीं है, ये बाहर नहीं है, ये बेहद में नहीं है, हद में है। जब आप मुख से मन से नाम जपते हो तो भी सुरती आपकी हद में ही है, बेहद में नहीं। बेहद तो शब्द स्वरूप है, अधरवासी, उसको किसी आधार की जरूरत नहीं है। अब इन तीनों का मतलब कोई नहीं समझा रहा। मतलब अलग अलग पंथों में 5 प्रकार की वाणियां चलती हैं। एक पंथ में चलता है कि राम को ढूंढो, मैं सही बोल रहा हूं। एक पंथ में चलता है कि राम को ढूंढो, तो वो राम के पीछे पड़े हुए। एक पंथ में चलता है कि सुरती को शब्द में लगाओ, तो वो तो सही है, लेकिन सुरती को शब्द में लगाता कौन है? ये बात तो सही है कि सुरती को शब्द में लगाओ, यानी कि सुरती अपने ही स्वरूप में लगेगी, तभी जाके मुक्ति होगी, ये तो सत्य है। अब जो राम को ढूंढने में लगे हुए हैं वो कौन है? अब उनको ये नहीं पता, जिस राम को आप ढूंढ रहे हो तो आप भी तो राम के अंश हो, तो मेरा स्वरूप क्या होना चाहिए? भी राम को तो इन्होंने शरीरधारी मान लिया। अब जो तीसरी वाणी है वो है हद और बेहद। तो देखिए, मैंने बताया सुरती आपकी हद में रहती है और जो बेहद है वो शब्द स्वरूप है। अब इनके अलग अलग पंथों में अलग अलग चलते हैं। कहीं एक पंथ ऐसा भी है सतगुरु कबीर साहिब का, जहां 5 मुद्राएं चलती हैं। कौन सी? कोई वो बैखरी है, कोई तराट वाली है, ऐसे 5 वो बता रहे। क्या है ये? कौन सी सच्चाई है इसमें? तो और एक पंथ में चलता है शब्द स्वरूपी राम को ढूंढना है, शब्द स्वरूप राम को ढूंढना है, नाम शब्द को ढूंढना है, शब्द स्वरूप राम को ढूंढना है। बोलो, उस शब्द को भी इन्होंने राम नाम रख दिया। अरे भाई, शब्द और वो राम दो हो गए। वो शब्द भी है और वो राम भी है, 2 हो गए। तो शब्द और राम 2 हो गए। अब उन दोनों का नाम क्या है? क्या कहोगे आप? शब्द स्वरूपी राम, शब्द स्वरूपी राम। क्या वो जो राम है वो शब्द स्वरूप है? आपको क्या पता कि उसका नाम राम ही है और वो राम ही है? ये है पाखंड भ्रमित करने वाली बातें। भाई, मैं तो यही कहूंगा सच्चाई, कि जो आपकी सुरत है, आपका ध्यान है, वो ही संसार में भटकता है। ना ही आपके ध्यान का कोई नाम है, रंग रूप है, ना ही आपकी सुरत का कोई नाम है, रंग रूप है। वो आपका स्वरूप है। वो स्वरूप बाहर भी है, भीतर भी है। और जब तक आपकी सुरती आपके स्वरूप में नहीं टिकेगी तो ये जान नहीं पाएगी कि मैं कौन हूं, क्या हूं, और मैं यहां क्यों आई, क्यों मैं भटक रही हूं। ये ज्ञान कोई नहीं बता रहा। 12 पंथ हैं सतगुरु कबीर साहिब के। 12 पंथों में 12 प्रकार की बातें हैं, बिल्कुल 12 प्रकार की बातें हैं। संत रामपाल बोल रहा था कि मेरा 12वां पंथ है, पता नहीं 13वां पंथ है। वहां पे भी उनकी अलग बातें हैं। और सत्य बात जो है वो आपकी सुरती का खेल है सारा। यहां राम का, परमात्मा का, मतलब नाम का कोई विषय नहीं है। यहां पे सिर्फ आपका ध्यान का विषय है। क्या आपका ध्यान सबसे बड़ा उत्तम है? उसको आप कहां लगा रहे हो? ध्यान को आप अपने स्वरूप में लगा रहे हो या बाहर के बनावटी स्वरूपों में लगा रहे हो? ये सारे के सारे बनावटी स्वरूप है, सब बनावटी स्वरूप है, बनाए गए स्वरूप है। ये आपका जो स्वरूप है वो तो बनाया ही नहीं गया कभी।
वो तो बना ही नहीं कभी, उसका तो आपके स्वरूप का तो कभी जन्म ही नहीं हुआ, वो तो अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी है। तो आप अपने स्वरूप, आपका ध्यान अपने स्वरूप की शरण में जाना चाहिए। आपकी सुरती जो है वो आपकी है स्वरूप की शरण में जानी चाहिए। ये है असली खेल, ये कोई बताता नहीं है। पंथ बना के बैठ गए, 12 प्रकार का सिस्टम बना दिया, जो कि सिस्टम तो एक ही प्रकार का है। सुरती तो सबकी एक ही स्वरूप है, शब्द तो सबका ही एक स्वरूप है, और ध्यान भी सबका ही एक स्वरूप है। ये 12 प्रकार से अलग अलग कैसे हो गए? ये 12 प्रकार से अलग अलग ऐसे हुए कि जानता कोई है नहीं, और मानव जाति को भ्रमित कर करके कह दिया कि ये देखो, इसमें लिखा है कबीर साहिब ने, इसमें लिखा है कबीर साहिब ने, ये लिखा है कबीर साहिब ने। भाई कबीर साहिब ने बात ही एक बोल दी कि जब तक आप इस शरीर से हलचल करते रहोगे, आप उस जिसको आप ढूंढना चाह रहे हो उसको नहीं ढूंढ पाओगे, और उसका कोई नाम नहीं है। जब तक जानोगे नहीं तब तक आप बक बक कर रहे हो कि उसका नाम परमात्मा है, उसका नाम आत्मा है, उसका नाम राम है, उसका नाम शिव है, उसका नाम स्वयंभू है, फलाना है, ढिमका है। भाई जानो तो सही पहले, फिर तो पता लगेगा कि हाँ इसका तो कोई नाम ही नहीं है, और ये पता नहीं कौन है, और जहां देखता हूं वही वही है, सब कुछ उसी में डूबा हुआ है, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। नानक साहब ने क्यों नाम दिया ही नहीं? शब्द, हर एक जगह शब्द बताया है, तो उन्होंने जाना था, तभी तो उन्होंने शब्द बोला कि शब्द भय प्रकाशा, शब्द अंड, भाई अंड पिंड जो कुछ भी है शब्द, शब्द में समाया हुआ है, और शब्द उनमें समाया हुआ है। उन्होंने तो अपनी तरफ से कोई नाम नहीं रखा, वही सबका गुरु है, वही सतगुरु है, इसलिए तो वाहिगुरु बोलते हैं। वो वाहिगुरु कोई आदमी थोड़ी है, वो शब्द है जो नानक साहिब ने ढूंढा था, शब्द वही तो वाहिगुरु है। कोई आदमी वाहिगुरु थोड़ी है, कोई आदमी सतगुरु थोड़ा ही है। और वो कौन है? ज्ञान, ज्ञानदाता, वो ज्ञानदाता है, वो कवि है, कवि को ही कबीर कहा गया है। तो सत्य ज्ञान ही वो परमात्मा है जो आप मान रहे हो, जो 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 आपने नाम रखा है, उस सत्य ज्ञान के ही सारे नाम है। वो सत्य ज्ञान क्या है? आपका स्वरूप। वो जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप खुलासा ही नहीं कर पाओगे। और ये मैंने बता दिया कि उसका नाम कोई रख ही नहीं सकता, तो राम कैसे कह दिया? क्योंकि पाखंडियों ने जम के वाणियां लिखी 1700 के बाद और छपवाई, जानता कोई कुछ नहीं है। अरे बहुत सारे ऐसे पंथ हैं कबीर साहिब के, जिनमें अलग अलग तरीके से उस नितत्व की खोज में जुटे हुए हैं। हालांकि तरीके अलग अलग नहीं हो सकते, और हर पंथ में शरीर का कष्ट करवाते हैं कि नाम जपो, ध्यान धरो यहां पे और नाम जपते रहो, वो आपको राम मिल जाएगा। तो राम का शरीर है या नहीं है ये नहीं बताया उन्होंने। भाई शरीरधारी यहां आएगा या बिना शरीरधारी यहां आएगा? बिना शरीरधारी यहां आएगा तो दिखेगा कैसे? इन आंखों को यहां दिखेगा कैसे? भाई शरीर होगा तभी तो दिखेगा। या प्रकाश, प्रकाश है वो भी तो शरीर है जो दिखाई देता है। लेकिन सतगुरु कबीर साहिब की वाणी में तो यही है कि सुरती, जो आपकी सुरती है वो नितत्व, निशब्द शब्द स्वरूप है। वो आप अपने ही ध्यान से अपने स्वरूप को जान सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। और वो रास्ता मिलेगा कैसे? ध्यान से सुनना, ये मैं बता देता हूं कैसे मिलेगा। आपको इस हद का विचार नहीं लेना मन में, इस हद का विचार नहीं लेके आना मन में, तब आप इस हद से बेहद होने की कला को जान पाओगे।
आपको मन में नहीं लेना है। इस हद को या बाहर वाली हदों को जो किताबों में लिखी है, इन हदों को अगर आप मन में रखोगे तो बेहद के पार कभी नहीं जा पाओगे। और सारे के सारे पंथ हद में रख रहे हैं आपको। नाम क्या है? हद है। उसी में आपको अटका दिया। ये क्या है? हद है। इसी में आपको यहां अटका दिया। सांसों को ऊपर नीचे करो, ये क्या है? हद है। इसी में आपको अटका दिया। अरे बेहद से तो ये आपको ये पाखंडी गुरु ही नहीं जाने दे रहे पार। बेहद से, हद से बेहद होने ही नहीं दे रहे, सबको सब अटकाए हुए हैं। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आपकी सुरती ही बेहद का स्वरूप है। आपकी सुरती ही, आपकी सुरती का जो स्वरूप है वही राम है। और ये सुरती सबके अंदर है। यानी कि सबके घट है ये सुरती ही वो राम है। ये सुरती ही ये बेहद की वासी है, मतलब बेहद वासी है ये सुरती। और आपकी सुरती ही, आपकी सुरती का स्वरूप ही साईं है। काना वाणी में सब घट मेरा साईया। वो साईया कौन है? वो आपकी सुरती का स्वरूप ही है। आप ही का स्वरूप है और सबके अंदर है। वो स्वरूप सबके अंदर है। घट में राम, वो सुरती ही स्वरूप राम है जो सबके घट में है। वो नी अक्षर नी तत्व कौन है? आपकी सुरती ही स्वरूप नी अक्षर नी तत्व शब्द स्वरूप है। वो शब्द स्वरूपी राम कौन है? आपकी सुरती ही वो शब्द स्वरूपी राम है, स्वरूप है आपका। जब तक आप जानोगे नहीं तो ऐसे वाणियों को आप समझ नहीं पाओगे। लिखने वाले तो लिख गए, छाप गए, आप उलझते रह गए क्योंकि आपने शब्दों को नहीं पकड़ा बस। तो भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये थे इन वाणियों का पूरा खुलासा। और आपको ऐसे सच्चे सतगुरु की शरण में जाना है जो आपकी सुरती आपके ही स्वरूप में लगा दे। बस हो गया काम आपका, फिर आपको काल नहीं खा पाएगा। यह है सच्चाई, सच्चा इतिहास। इसमें अगर कोई झूठ करे तो हमसे कमेंट करे बस, और हम बताएंगे फिर। और आप सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सच्चे सतगुरु की शरण में जाएं और सभी से प्रेम करें, एकता में रहें, सब पर दया करें, सभी जीवों को सेवा करें। यही आपकी भक्ति का मार्ग है। शांति से रहें और सच्चाई को उजागर करें, सत्य का साथ दें, अखंडता में रहें। किसी से भेदभाव, ऊंच नीच, धर्म जाति का ऐसा कुछ ना करें। बस आप मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ोगे। एक दूसरे की काट करोगे, एक दूसरे का छोटा बड़ा मानोगे। जैसे संत रामपाल के भक्त हैं, वो अपने गुरु को तत्वदर्शी भगवान परमेश्वर मान के बैठे हुए हैं, कोई दूसरे गुरु को अपना परमेश्वर। तो इतने सारे परमेश्वर नहीं हो सकते भाई। तो ये क्या है? ये भगत आपस में भेदभाव करते हैं, अपने अपने गुरु को बड़ा बताने में लगे हुए हैं, अपने अपने गुरु के ज्ञान को सच्चा बताने में लगे हुए हैं। तो ये क्या है? भेदभाव है। ये भक्ति नहीं हो पा रही इनसे। सब के सब नरक में जाएंगे, भवसागर में जाएंगे, वापसी इसी काल के चक्कर में रह जाएंगे। ये कभी पार नहीं हो पाएंगे। तो सत्य ज्ञान को अपनाओ, जो सत्य बताता है उस पर विचार करो बस। तो प्रणाम आप सबको। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहेब, सत